Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss age structure and its importance. एज स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? हमारी पॉपुलेशन में जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनमें इंडिविजुअल्स का जो प्रोपोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? एज स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल हमारे पास एज स्ट्रक्चर में आ जाते हैं बच्चे, उसके अलावा यंग वंस जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ओल्ड एज के लोग. तो उनको हम उनका जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों का ये नंबर आया है. यहाँ पे आप जैसे डायग्राम देख रहे हैं, मेल हैं और फीमेल हैं. फीमेल ब्लू कलर से शो किए गए हैं और मेल ग्रीन से. बेस लाइन शो करती है कि यंग वंस कितने हैं, ठीक है. उसके बाद मिडल एरिया शो करता है कि रिप्रोडक्टिव एज के लोग कितने हैं, और एट द टॉप पे ओल्ड एज पीपल जो हैं वो प्रेजेंट हैं. हम एज स्ट्रक्चर को स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है कि हम डिटरमाइन कर सकें कि अभी करंट स्टेटस क्या है पॉपुलेशन का, कितने लोग हमारे इस टाइम एरिया में मौजूद हैं. इसके अलावा ये भी प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन किस तरह ग्रो करेगी, यानी डिक्लाइन आएगा पॉपुलेशन में, या इंक्रीज़ आएगा, या स्टेबल रहेगी. एज डिस्ट्रीब्यूशन ये एक ऐसा करैक्टर है जो दो चीज़ों का इफेक्ट करता है, नेटैलिटी या मोर्टैलिटी. नेटैलिटी क्या होती है? बर्थ रेट पर यूनिट टाइम. मोर्टैलिटी क्या होती है? डेथ रेट पर यूनिट टाइम. तो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन दोनों पे अफेक्ट कर रहा होता है. मोर्टैलिटी जो है वो एज के लिहाज से वेरी करती है. बेसिकली ये कंसिडर किया जाता है कि स्टार्ट एज में क्या होता है कि डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं लेटर पीरियड की निस्बत. इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी किसी एक एज ग्रुप में रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन में अगर आप कह सकते हैं तो फीमेल जिनकी एज जो है वो 15 से 45 ईयर्स के दरमियान में है वो बर्थ दे सकती हैं, ठीक है. तो इस तरह एज स्ट्रक्चर जो है ये हमारी हेल्प करता है कि हम डिफरेंट चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकें. इसके अलावा जो इंटरमीडिएट एज ग्रुप्स होते हैं ये भी कहा जाता है कि वो कम मरते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग वंस एंड द ओल्ड वंस, ठीक है. तो एज स्ट्रक्चर को हम क्यों स्टडी करते हैं? ताकि हमें पॉपुलेशन का करंट स्टेटस पता चल जाए, प्रडिक्शन कर सकें हम पॉपुलेशन की कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा इसका. उसके अलावा एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटैलिटी और मॉर्टैलिटी को इफेक्ट करती है, उन चीज़ों को हम स्टडी कर सकें. हम देख सकें कि रिप्रोडक्टिव एज के लोग हमारी पॉपुलेशन में कितने ज़्यादा हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? एज स्ट्रक्चर से. अब बेसिकली 3 तरह के एज ग्रुप्स होते हैं: प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स. अब हम अगर बात करें ना प्री रिप्रोडक्टिव की, तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो 0 से 14 ईयर्स तक है, रिप्रोडक्टिव 15 से 44 ईयर्स तक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव 45 ईयर्स से ऊपर के हैं, ठीक है. अच्छा, अब प्लांट्स और ह्यूमन में ये तीनों पीरियड्स इक्वल हैं, ठीक है. जो रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, तीनों जो हैं वो इक्वल हैं. लेकिन अगर हम एनिमल जो प्लांट्स की बात करें तो उनमें समटाइम ऐसा होता है कि रिप्रोडक्टिव जो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड है ना वो लंबा होता है. कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स होते हैं जैसे ही रिप्रोडक्शन होती है तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं. इस तरह कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जैसे ही वो मेटिंग कर लेते हैं उसके बाद उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन उनके बिल्कुल एक शॉर्ट पार्ट होता है लाइफ साइकिल का, ज़्यादा वो यंग एज में रहते हैं. तो ये बेसिकली हम इस चीज़ को कैसे हम इनको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एज पायरामिड्स. अब पायरामिड्स बेसिकली हमारे पास 3 तरह के हैं: एक्सपैंडिंग जो कि फर्स्ट वन है फिगर ए, बी है स्टेबल पायरामिड, और सी है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है. तो अभी हम इनको वन बाय वन देखते हैं. पायरामिड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे आप पायरामिड ए देखें, इनकी बेस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनका बर्थ रेट ज़्यादा है. उसके बाद अडल्ट देखें, ये हमारे पास कौन सा पीरियड है? रिप्रोडक्टिव पीरियड है. तो इसका मतलब है ये भी स्टेबल है किसी हद तक, ठीक है, और ओल्ड एज में जाके डेथ ज़्यादा है. बेसिकली ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें बर्थ रेट ज़्यादा है, यानी जो अभी पॉपुलेशन का नंबर है फ्यूचर में उससे ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है. तो ये हमारे पास कौन सा पायरामिड है? पायरामिड ए इज़ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पायरामिड, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है अभी. उसके बाद हम बात करते हैं पायरामिड बी की. अब इसमें देखें ये स्टेबल पॉपुलेशन है क्योंकि इसमें बर्थ रेट यंग वन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है अडल्ट के, ठीक है. तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है कि जिसमें जितना अभी पॉपुलेशन का नंबर है, चूँकि न्यू बर्थ्स भी उतनी ही हो रही हैं तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में भी उतना ही पॉपुलेशन का नंबर रहेगा. और इसमें क्या है कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो स्मॉलेस्ट है. इस तरह ये इस पायरामिड को हम कहते हैं बेल शेप्ड पायरामिड. अब अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में 2 कम है, एक जो यंग वन है उनका नंबर कम है और ओल्ड का नंबर कम है, जबकि जो अडल्ट है उसका नंबर जो है वो ज़्यादा है. यानी यंग वन वहाँ पे बर्थ तो हो रही है लेकिन डेथ भी हो रही है और ओल्ड एज में भी डेथ हो रही है, ठीक है.
बर्थ रेट कम हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन की तरफ है, कि जितना अभी उसका नंबर है फ्यूचर में उतना नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो उसमें बर्थ रेट कम है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 काइंड्स के पिरामिड्स मौजूद हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कि पॉपुलेशन ट्रेंड को हम, कि फ्यूचर में पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड होगा, वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या स्टेबल रहेगी, उसको डिफ़ाइन कर सकें।